इस वक्त हम लोग स्मार्ट सिटी धर्मशाला में मौजूद हैं और स्मार्ट सिटी धर्मशाला में जो स्मार्ट बसेस लगाई गई थी 1 साल पहले, उनकी आज एनुअल एनिवर्सरी है। आप ये देख सकते हैं कि ये वही इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो आज अपना पूरा साल जो है वो मुकम्मल कर चुकी हैं और आज हम लोग इन्हीं बसों में सवार होकर निकलेंगे, सफर करेंगे और जानेंगे ग्राउंड रियलिटी कि ये बसेस आखिरकार कितना जो है वो सही साबित हुई है हमारी जो सवारियां रहती हैं उनकी लिहाज से, उनकी नज़र के लिहाज से, और जो चालक परिचालक रहते हैं, जो कंडक्टर या ड्राइवर रहते हैं, उनको कितना ये अच्छी लगी है, कितना किफ़ायती ये रही है और क्या इनकी खासियत है। तमाम सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल मैं फीचर दिखा देता हूँ इन बसेस के। 1 साल पहले भी जब ये बसेस इंट्रोड्यूस हुई थी तब भी हम लोगों ने आपको इसी तरह से दिखाया था कि इन बसेस की जो है वो खासियत क्या है। और क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये 15 जो बसेस थी ये धर्मशाला के एचआरटीसी के बेड़े में आई थी और आज क्योंकि ये पूरा 1 साल मुकम्मल कर चुकी है और बाकायदा इनकी बढ़ाई बहुत की गई है। इनके जो एचआरटीसी के जो आला अफसर हैं उनकी ओर से उन्होंने कहा है कि इन बसेस ने बहुत बढ़िया सफर जो है वो तय किया है पूरे 1 साल में। और क्या कुछ रहा है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं तो उनका कहना यह है कि इन बसेस की मार्फत उन्होंने 1,70,00,000 के करीब जो है वो कमाई की है। और कंपैरेटिवली अगर बातचीत की जाए तो उनका कहना यहां तक भी था कि अगर डीजल बसेस की बात की जाए तो डीजल बसेस में जो है 23 रुपए जो 24 पैसे हैं वो डीजल खपत होता था अगर किसी रूट पर ये निकलते हैं तो वहीं यानी पर किलोमीटर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग ये इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें तो महज 5 रुपए और 20 और यानी 40 और 43 पैसे के करीब जो है ये खर्च होता है पर किलोमीटर। तो इस लिहाज से हम लोग अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं 18 रुपए और समथिंग पैसा जो है वो कमाई जो है ये बसेस पर किलोमीटर के लिहाज से करती हैं। दूसरा ये है क्योंकि इको फ्रेंडली ये बसेस हैं और इसके साथ साथ इसकी साउंड पोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो साउंड पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। और इसके साथ साथ जो है अगर ऑल ओवर हम लोग देखें तो इन बसेस का जो सफर है वो अब तक यानी जो 15 बसेस हैं इन्होंने पूरे साल में जो है कहा यह गया है कि 6,35,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। हालांकि इन्होंने मोटा मोटी यही कहा था कि ये जो सफर है वो 6,48,000 के करीब जो है वो तय किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो भी थोड़ा सा ये कम रहा है क्योंकि 120 किलोमीटर पूरे दिन में जो है चलाने का इन लोगों इनकी ओर से जो है ये टारगेट रखा गया है कि अगर हम लोग एक दिन में 120 किलोमीटर अगर इस बस को चलाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वो 365 दिन में ये जो एक बस है वो 43,000 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करती है। बहुत बढ़िया खूबियां जो है वो इस बसेस की गिनवाई गई हैं। और रही बात ब्रेकडाउन की तो वो भी कहा गया है कि जो ब्रेकडाउन इन बसेस का हुआ है बहुत माइनर है, बहुत कम रहा है और वो रहा है सिर्फ और सिर्फ 21 बार जो है इन्होंने कहा है कि 21 बार जो है वो सिर्फ ब्रेकडाउन हुआ, जो कि बहुत कम है अगर हम लोग पूरे साल भर में देखें। यानी कि ब्रेकडाउन का अर्थ यह है कि महज 21 बार जो है ये बसेस जो हैं यहाँ पर अगर कहीं खड़ी हुई हैं तो 21 बार खड़ी हुई है और उसमें भी बहुत माइनर फॉल्ट रहे हैं, उसकी वजह से ये खड़ी हुई हैं। सिलसिला हम लोग बातचीत का भी जारी करते हैं क्योंकि इन बसों की खूबसूरती तो वही बता सकते हैं जो इनमें सफर करते हैं। भाई साहब क्या शुभ नाम है अपना? आदर्श कोंडल। और आपका? सर आयुष। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? नगरोटा सूरिया। तो आदर्श जी, मैं आपसे ये पूरी आदर्शता के साथ ही जानना चाहूंगा कि आपने पहले भी इस बस में सफर किया है? जी किया है। अच्छा, कैसा लगता है? अगर आप लोगों ने ऑर्डिनरी बसेस में भी सफर किया होगा, इन बसेस में भी किया, कैसा लगता है? इन बस में बहुत अच्छा लगता है और इसमें साइलेंट है। साउंड पोल्यूशन नहीं हो? पोल्यूशन नहीं। और इनमें एक की बात है कि ये अपना डीजल का थोड़ा डीजल की भी आप कहीं ना कहीं एक मतलब एजुकेशन लेते हैं। आप भी चाहते हैं कि हमारा देश जो जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है ना उन तमाम से सबसे इसमें ये अच्छी है कि ये पोल्यूशन का है। पोल्यूशन भी कम हो। हाँ जी। पोल्यूशन होता ही नहीं। हाँ जी। जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ पहले से कंफर्टेबल बसें हैं। अच्छा, कंफर्टेबल। हाँ, साउंड सिस्टम अच्छा है इनका। साउंड सिस्टम आपको अच्छा लगा? पहले जो बसें थी इनमें साउंड दिक्कत आती थी, ठक ठक वगैरह। ये कंफर्टेबल। इसमें सुनाई नहीं दे रहा, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है? नहीं, पता तो चलता है पर इतना नहीं पता नहीं चलता। इतना नहीं पता चलता। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? सर दिनेश। अच्छा दिनेश, कितनी मरतबा ऐसी बसेस में सफर किया? सर 5वीं छठी बार है। अच्छा, 5वीं जी। कैसा लगता है जब इस बस में? सर ठीक है, कंफर्टेबल है, इको फ्रेंडली है, बाकी मतलब ठीक है ओवरऑल अच्छा है, बढ़िया सर। दूसरी बसेस को की बात अगर हम लोग करें या इन बसेस की बात करें तो क्या थोड़ा सा आपको अंतर नजर आता है? सर बाकी तो ठीक है पर इसमें थोड़ा सा मतलब डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, बाकी तो ठीक है। जिस वजह से थोड़ी स्लो है मतलब बैटरी की वजह से, बाकी ठीक है सर। अच्छा, मतलब थोड़ा कम टाइम में मतलब टाइम पहुंचने लग जाता है थोड़ा, बाकी ठीक है सर। कम टाइम ज़्यादा को फ्रेंडली। हाँ जी बिल्कुल सर। बेटा क्या नाम है अपना? ध्वनि रात्रा। कितनी बार आप गई हैं इस बसेस में? अभी तो मैं रोज डेली इन्हीं बसेस में जाती हूँ। अच्छा, इन्हीं बसेस में जाती हैं।
यानी कि दूसरी बसें छोड़ दी हैं अब? हाँ, अभी छोड़ दिया मैंने। कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं आप? मैं कांगड़ा मसरेट से आती हूँ और धर्मशाला तक जाती हूँ। अच्छा, डेली आना जाना इन्हीं बसेस में? Yes. कैसा लगता है अब इन बसेस में आप लोग आती जाती हैं? ये बसेस दूसरी बसेस के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली है, कंफर्टेबल भी हैं, साउंड पोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा कम करती हैं, तो बेटर है बाकी बसेस के कंपैरिजन में। आप चाहते हैं कि निकट भविष्य में इसी तरह की बसें जो है वो आपकी स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट सिटी के बाहर चलें? हाँ, बिल्कुल चाहती हूँ। जी, आज कोई नहीं, बात कर लीजिए आप। यहाँ से शुरू करते हैं जी। शुभ नाम, चलो आप अगले। अपना नाम? अनिकेत गुलेरिया, अनिकेत जी, कहाँ से आते हैं आप? नगरोटा सूर्य। अच्छा, नगरोटा सुनिए, यानी जहाँ बस जा रही है वहीं जा रहे हैं आप? डेली अच्छा, डेली अप डाउन करते हैं। तो कैसा लग रहा है जब इस बस में आप सफर करते हैं? इससे पहले भी आप करते रहे हैं? बहुत अच्छा सर, कंपैटिबल है, नॉइसलेस है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सबसे बड़ी बात है एनवायरमेंट फ्रेंडली। फ्रेंडली। हाँ, तो दूसरी बसेस में भी आप लोग जब सफर करते थे, इन बसेस में और क्या क्या चीजें आपको देखने को? मैं क्योंकि जब मैं इसमें बस में चढ़ रहा था तो मैंने सुना कि इसमें रेडियो भी लगा हुआ था। आपको आई थिंक ये अपडेट भी करते, दूसरी बसें शायद ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक तो रेडियोलेस थी, रेडियो थी और कंफर्टेबल है, एक तो ये सबसे बड़ी कंफर्टेबल है, नॉइसलेस है और कंफर्टेबल है सबसे। क्योंकि आप बड़े मेट्रो सिटीज में गए होंगे या बड़े शहरों में गए होंगे, वहाँ इस तरह की बसेस आप लोगों ने देखी होगी ना। जब आप अपने ही शहर में इस तरह की बसेस देखते हैं तो कैसा लगता है? खुशी होती है कि डेवलप हो रहा है नेशन हमारा भी, और हमारी सिटी मेन कारण है कि सिटी जो लोकल हमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, तो वो बेटर है। क्योंकि आपने कहा है इनके जी कि आप कई मरतबा इन बसेस में जो है वो गए हैं, तो कुछ ड्रॉबैक्स आपको नजर आए इसमें? ड्रॉबैक्स एक तो सबसे बड़ा है कि इनकी लिथियम आयंस जो बैटरी है उसके लिए बहुत पोल्यूशन करने पड़ता है, पेड़ कटते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा, वो तो है, वो है। बाकी यानी चलने फिरने में कहीं रुक जाएं? नहीं नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं कभी, 2 महीने कंटिन्यू अप डाउन करते हैं तो ऐसा हुआ ही नहीं कभी कि ब्रेक डाउन हुई हो बस कहीं पे। आप जब भी आए हैं ब्रेकडाउन आपने हुई नहीं देख। बाकी दूसरी बसेस में कभी झेला था? दूसरी बसेज में तो डेली है, हर 10 किलोमीटर के बाद बस ब्रेक डाउन हो जाएगी। अच्छा, 10 किलोमीटर के बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा और हम लोग यहाँ भी बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, शुभ नाम अपना? रोहित, आप कहाँ से आते हैं, कहाँ जा रहे हैं? चैतडू से हैं। अच्छा, आप यहीं से हैं। तो आप इस बसेस में तो आते जाते रहते होंगे, ये सर, कुछ अंतर बताएंगे? ये बसेस साल पूरा कर रही हैं, है ना, तो आपने साल भर में जितना सफर किया है, कैसा रहा आपका सफर? सर ये बाकी जितने भी डीजल बस होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी कंफर्टेबल होती है और इनमें ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं होता और इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उससे काफ़ी कम है। अच्छा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम है। यानी कुल मिलाकर आप ये चाहते हैं कि इसी तरह की बसेस आगे चले? ये सर लगने चाहिए क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। हम पूरी तरह जो मिडिल ईस्ट की कंट्री उनके ऊपर डिपेंड है फ्यूल के लिए, तो हम खुद से बिजली से बस चलाएंगे तो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। यानी Yes, sir. खासतौर पर यूथ तो चाह ही रहा है कि इस तरह की बसेस ही चले, है ना? यस सर। चलिए सभी, बेटे क्या नाम है? नंदिनी। आप कहाँ से आती हैं, कहाँ जा रही हैं? मैं गोजू से। कहाँ जा रही हैं? गोजू से। अच्छा, तो पहले भी आती जाती हैं इस बस में कि? नहीं, मैं रोज इस बस में आती हूँ। अच्छा, रोज ही आती है। कैसा लगता है इस बस में? नहीं, कंफर्टेबल लगता है, साइलेंस है एकदम, और सीट्स भी मिल जाती हैं और सीट्स भी कंफर्टेबल है। कुल मिलाकर अगर हम लोग एसेस करें तो बहुत बढ़िया और शानदार सफ़र जो है इन तमाम यात्रियों का रहता है। ये तो वो हैं जो आज इस बस में जो है वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे यात्री ऐसे भी मिले हैं हमें जो इसी बस का इंतज़ार करते हैं और इन्हीं बसेस में जो वो आवाजाही भी करते हैं। अलग अलग जगहों में ये लोग जाते हैं और सबसे लॉन्ग रूट की अगर हम लोग बात करें तो देहरा गोपीपुर का जो ये जसवा प्रागपुर और देहरा गोपीपुर के बिल्कुल साथ में लगता है हरिपुर, वहाँ तक जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो बस जा रही है वो भी लॉन्ग रूट पर ही जा रही है, यानी कि ये ज्वाली के नगरोटा सूरिया जा रही है। तो अपने आप में ये एक लंबा रूट है और ये 15 बसेस हैं जिनको ये कहा गया कि साल भर में ये कुमाऊं पूत साबित हुई है। चलिए बातचीत इनसे करते हैं जो चलाते हैं इन बसेस को, क्योंकि उनसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो डेली ही सफर भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं और जूझते भी हैं, और ये पहले भी जूझते रहे हैं दूसरी बसेस के साथ। आज इनका जूझना किस तरह से ये हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। भाई साहब आइए आप प्लीज, अपना शुभ नाम जी? सौरभ कुमार जी। इसमें कैमरास का तो नहीं, इस तरफ ले लें हम लोग तो जी, इस तरफ आइए। आप यहाँ बैठ भी सकते, कोई आप यहाँ पे खड़े हो सकते कंफर्टली। जी क्या शुभ नाम है? सौरभ कुमार जी। सौरभ जी, कब से इस बस में जो है वो आप कंडक्टरी कर रहे हैं? ये तकरीबन 1 साल हो गया जी। 1 साल हो गया। हाँ जी। तो 1 साल तो आपको सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं कि आप जो हैं आपकी बसेज 1 साल पूरा कर रही हैं आज। हाँ जी। कैसा रहा आपका सफर 1 साल में? अच्छा है, कंफर्टेबल बसें हैं जी, आरामदायक हैं। हाँ जी। कितने सालों से आप HRTC में? वो हो गए, रेगुलर हुए मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। और 15 पे मैंने वो 16 साल गए। 16 साल आपको हो गए। हाँ जी। तो दूसरी बसेस की अगर बात करें, अगर हम लोग 16 साल में से 1 साल को इसको निकाल दें और बाकी के सालों को निकालें तो कैसा रहा सफर? वो अच्छा सफर रहा, बहुत अच्छा। उन बसेस में कैसा सफर? उन बसों में ये है कि चलो पुरानी बसें होती हैं हमारी इन रूटों पे, तो यार नई बसें आ गई, नहीं तो पहले पुरानी बसें होती थी लोकल रूटों पे। ठीक है। तो ये जगह जगह कई बार दूसरे तीसरे दिन ब्रेक डाउन हो जाती है।
हाँ ये प्रॉब्लम है इन बसों में, ये आने से ये है भी चलो कुछ ना कुछ सुधार हुआ है HRTC में हमारा। सुधार हुआ है। आप क्योंकि लॉन्ग रूट पे जाते हैं, कभी इस बस का ब्रेकडाउन हुआ? बिल्कुल नहीं, अब 1 साल हुआ, बिल्कुल अच्छी बसें, कोई ब्रेकडाउन की ये नहीं है। बात ही कहा जाता है क्योंकि पावर से चलने वाली बसेज हैं तो आपको पावर इजीली मिल जाती है। आपकी बसेज कभी इस तरह से तो नहीं हुआ कि पावर खत्म हो रही हो और आपकी सांसें फूल रही हो कि यार पहुंचाना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो बैठाई हैं यात्री जो बैठाए हुए हैं वो तो हमें अपने गंतव्य स्थान पर तो जरूर पहुंचाना पड़ती है। हम चाहे जैसा करें या दूसरी बस भी प्रोवाइड करें, पहुंचाना जरूर पड़ता है। चलिए, क्योंकि मॉडर्न बसेज हैं और इस वक्त हम लोग थोड़ा सा कोशिश तो ऐसे करेंगे, हम लोग बात यहाँ से आप शुभ नाम जी? मेरा नाम माधुरी मोहन है सर। क्योंकि बहुत टेक्निकल ये सारी चीज़ें हैं, है ना, आपके पूरा मॉनिटर सिस्टम है यहाँ पर। जब पहली बार ये बसेज आई थी, कुछ मन में ये चल रहा था कि कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे चलाएंगे? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा था। जब चलाई हमने, शुरू से चला रहे हैं। शुरू से चला रहे हैं? हाँ जी सर। तो कुल मिलाकर कोई इसमें ब्रेकडाउन, कोई दिक्कत, कोई फॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई ब्रेकडाउन नहीं है सर इसकी। सब कंफर्टेबल चल रही है सर, बहुत बढ़िया गाड़ियाँ चल रही हैं। मजा आता है आपको इस बस? हाँ जी, बहुत मज़ा भी आता है चलाने में और अच्छी भी लगती हैं। आप चाहते हैं कि इस तरह की और बसेज आएं? HRTC में इससे ज़्यादा बसें आएंगी तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपसे टेक्निकली समझना चाहूंगा, अगर एक बार में आप इसकी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं तो कितने घंटे तक चल सकती है या कितना किलोमीटर का सफर कर सकती है? हमारी गाड़ी जो है 140 किलोमीटर तक चलती है सर। 140 तक चल सकती है? हाँ जी, 130 तक चलाते हैं और उसके बाद हम चार्जिंग पॉइंट पे लगा देते हैं। चार्जिंग पे लगा देते हाँ, इस वजह से हमारी कहीं आज तक बैटरी की वजह से कहीं ब्रेकडाउन नहीं हुआ। हैं। ब्रेकडाउन नहीं हुआ? हाँ जी। बहुत कम हुआ, अगर हुआ भी किसी? नहीं हुआ नहीं सर, हमारे आपकी रूट वाली में हुआ ही? नहीं हुआ तो सर। आप रोजाना जो है इसी रूट पे चलते हैं? जी, डेली इस रूट पे चलते हैं। तो आप आजकल आप भी आराम की नींद लेते होंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल आराम की नींद लेते हैं। अच्छा, बाकी जो दूसरी बसेस थी उनका क्या हाल था? उनकी कुछ पुरानी गाड़ियाँ थी और उसमें ज़्यादा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर वो भी अच्छी थी, पर इससे ज़्यादा अच्छी नहीं थी वो। इनसे अच्छा, इनसे ज्यादा नहीं थी। तो कुल मिलाकर अगर देखिए सवारियां भी अब खचाखच भर गई है। हालांकि हाँ, इसकी आई थिंक इसकी जो दिक्कत है वो ये है कि ये कम सीटर है, नहीं? हाँ जी, कम सीटर। और सवारियाँ तकरीबन 100 के तकरीबन आ जाती है गाड़ी में। सवारियां ज्यादा हो जाती हैं तो आप वो चीज मिस करते हैं जो पुरानी बसेज में, जो डीजल की बसेज हैं उसमें जो ज्यादा सीटर होती थी और सवारियां भी ज्यादा। जो हाँ आई थिंक दूसरे वाले जो ये लोग होते हैं, सवारी होती है, वो भी चाहते होंगे कि इसी बस में सफर कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर आप क्या करते हैं? सब ले जाते हैं जी, कोई भी नहीं छोड़ते हम सवारी। अच्छा, छोड़ते हैं? तो फिर वो तो एक तरह से ट्रैफिक नियमों की अवहेलना नहीं होती? होती तो है, पर क्या करें, सिंगल रूट पे गाड़ी जा रही है तो जो है तो ये 2-2 घंटे के बाद गाड़ी जाती है, तो जो सवारी वेट कर रही है वो तो ले जानी पड़ती है। स्पेयर में आपको कुछ नहीं मिलता इसके अलावा? हाँ जी। देखिए, ड्रॉबैक्स भी रहते ही हैं, किसी न किसी के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। चलिए, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भाई की तरह तो रोज बस में सफर नहीं करता, तो इसलिए मेरा बैलेंस थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर हम लोगों ने देखा है, देखिए बहुत अच्छी बस है। किफ़ायती तो गिनवा ही थी कि क्या किफ़ायती इसका है, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि 1,70,00,000 रुपए की कमाई इन इलेक्ट्रिक बसेस की वजह से जो है वो HRTC के डिपो को हुई है। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर कोई कमाऊ पूत अगर कहीं कोई चीज़ साबित हो रही है तो निश्चित तौर पर उस दिशा में जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। अभी गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि आगे आने वाले समय में जो है वो इस तरह की बसेज जो है वो खरीदी जाएं और इको फ्रेंडली, प्रदूषण नहीं हो रहा है, दूसरा साउंड पोल्यूशन इसमें नहीं हो रहा है। हाँ, और अच्छी बात यह है कि जब ये स्मूथ चल रही होती है या फिर अपनी जो स्पीड होती है उसको मेंटेन करके चल रही होती है तो इसमें रत्ती भर भी साउंड नहीं होती। लेकिन जब ये किसी स्टेशन पर पहुंच रही होती है तो इसमें एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, वो अपने आप ही वो अलार्म बजाने शुरू कर देता है, जिससे पता चल जाता है कि कोई बस जो है वो कहीं से आ रही है। तो फिलहाल हमने आपको आज इस एनुअल एनिवर्सरी पर बताया कि इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या अच्छाई हैं, ये कितना घाटे और मुनाफे का सौदा साबित हुई है। तो आप लोग भी इस बस का सफर जो वो कर सकते हैं और HRTC को बहुत बहुत बधाई। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।